बट द स्टोरी इज नॉट इट कंप्लीट। अब क्वेश्चन है, किसी कार्बन चेन में एक ही एल्डिहाइड और एक ही एसिड लगा रहेगा क्या, ये जरूरी है? तो कहता है नहीं, जरूरी नहीं है। तब उस स्थिति में आप करेंगे क्या? तो जैसे एक कार्बन चेन आपके लिए ऐसा दिया हुआ है और यहाँ COH लगा हुआ है, तो आपका रूल कितना पावरफुल है, कितना सशक्त है, ये मैं आपको बताऊं। कहता है एसिड ग्रुप मस्ट बी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, हमेशा एंड में होगा, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज करने की गुंजाइश भी नहीं है। तो हमारा रूल क्या है, एक एसिड एक किनारे, दूसरा एसिड दूसरे किनारे, ये पेरिन कार्बन चेन ये पूरा कट करके ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि रूल हमारा है एसिड ग्रुप मस्ट बी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। और एसिड टू एसिड पेरिन कार्बन चेन होगा, पेरिन कार्बन चेन रूल भी यहाँ फिल कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिड और एल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन में लगा हुआ है तो जितने भी रूल हैं सारे रूल दरकिनार साइड कर देना है, किसी की कोई औकात नहीं है इनके सामने। इतना बड़ा शख्सियत है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि दिन में जब सूरज निकलते हैं तो सारे सितारे छुप जाते हैं ना, उसी तरह एसिड एल्डिहाइड जैसे कार्बन चेन में लगा होगा, सारे रूल्स जो अभी तक आप पढ़े हैं सारे रूल छिप जाएंगे इनके सामने। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में सन से भी बहुत बड़ा बड़ा स्टार सब है, लेकिन सन जब निकलता है तो सारे स्टार अपने आप धूमिल हो जाते हैं, छुप जाते हैं। उसी तरह से एसिड और एल्डिहाइड के केस में सारे रूल दरकिनार। ठीक है, अब नंबरिंग करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। 1 2 2 पर ब्रांच है, इधर से 1 2 3 4 पर ब्रांच है। इस बात को तो आप समझ रहे हैं। तो नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4 और ये 5। ये ब्रांच का नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइल। 2 प्रोपाइल, आप 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और इसमें ए जोड़ देंगे। दो तरह का ग्रुप लगा हुआ है आइडेंटिकल ग्रुप, तो पेरेंट नेम में ए जोड़ने का प्रोविजन है। तो 2 प्रोपाइल पेंटा डाइओइक एसिड लिखेंगे, दो ठो एसिड है ना, ओइक एसिड एक और दो ठो है तो लिखेंगे डाइओइक एसिड। दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड, 2 प्रोपाइल पेंटा डाइओइक एसिड। सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड in case of aldehyde group. सेम केस अल्डिहाइड के साथ भी आपको यूज में आएगा। जैसे अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एक नहीं दो दो, ऐसे अल्डिहाइड के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करने का है। क्या, अल्डिहाइड ग्रुप जहां लगा होगा एंड में होगा, एक अल्डिहाइड एक किनारे, दूसरा अल्डिहाइड दूसरे किनारे, तो ये हमारा पेरिन कार्बन चेन होगा विदाउट फेल, ये ब्रांच हो जाएगा। अब ब्रांच नजदीक किधर से है वो देख करके नंबरिंग आपको करना है, अपना विवेक से इस बात को करके आपको फैसला करना है। लाइक 1 2 3 4 5 और ये 6, नाम हो जाएगा 2 इथाइल। क्या नाम होगा? 2 इथाइल हेक्सा। ये क्यों डाल दिया? क्योंकि दो ठो आइडेंटिकल ग्रुप है, हेक्सा और दो ठो अल्डिहाइड, एक अल्डिहाइड अल, दो ठो लिखेंगे डाई अल। दिस इज द कंप्लीट नेम फॉर दिस कंपाउंड, 2 इथाइल हेक्सा डाई अल। ठीक है, लेकिन आपने कहा ये दोनों ही प्रथम नागरिक है, कौन कौन सा? एसिड और एल्डिहाइड। तो दोनों अगर एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? बहुत आसान सी बात है, एसिड जो है प्रथम नागरिक है, तो प्रथम नागरिक दो कैसे होगा? होगा एक कंट्री का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा स्टेट का प्रथम नागरिक गवर्नर, है ना जी। तो आप बताइए, गवर्नर और प्रेसिडेंट एक साथ हो जाए तो प्राथमिकता आप किसको देंगे? समझ गए बात? जी हाँ, तो ऐसे ही करना है आपको। और एसिड और एल्डिहाइड दोनों अगर एक साथ आ जाए तब आप क्या करेंगे? देखिए, उसका उपाय मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए, जब ये दोनों ग्रुप किसी कार्बन चेन में एक साथ लगे हुए हैं तो आप फैसला करोगे कैसे? जी हाँ, एसिड भी है, एल्डिहाइड है, पहले पेरेंट कार्बन चेन की पहचान कर ले, जो कि हमारा ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है, कर लिया। अब नंबरिंग इधर या इधर किधर से करेंगे? जब ये सीनियर मोस्ट हो गया तो ये क्या होगा? जूनियर। और जब एल्डिहाइड जूनियर होगा तो उसका नाम, प्रीफिक्स नेम आपको पता है, फॉर्माइल होगा। अब इसका नाम लिखना आपके लिए आसान हो गया।
क्या लिखेंगे बोलिए? ये मिथाइल और ये फॉर्माइल, तो पहले किसको लिखना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाम होगा 3 फॉर्माइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट नेम हेक्सा डाइओइक एसिड। दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। मसला आप समझ रहे हैं शायद। एसिड और एल्डिहाइड दोनों अगर किसी कार्बन चेन में लगा हो तो आप प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देंगे? एसिड ग्रुप को देंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति आएंगे तो गवर्नर उनके सामने बौना हो जाएंगे, उनको जूनियर फंक्शन ग्रुप के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर एसिड नहीं है तो उनको क्या स्टेट का प्रथम नागरिक मान करके इज्जत के साथ उनका नेमिंग करना होगा। जी हाँ, बट द स्टोरी इज नॉट येट कंप्लीट। एक लगा हो उसका नेमिंग कर सकते हैं, 2 लगा हो तभी नेमिंग कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा एसिड ग्रुप लगा हो, 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, तो उस परिस्थिति से हम बाहर कैसे निकलेंगे? आइए वो एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। काफ़ी बढ़िया इंफॉर्मेशन है यहाँ भी आपके लिए। जैसे कोई कार्बन चेन है ऐसा, और इसमें एसिड ग्रुप लगे हैं 3, जो आपके लिए परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है एसिड ग्रुप मस्ट बी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। एक एसिड है एक किनारे पर, 2 एसिड दूसरे किनारे पर, और तीसरा एसिड ब्रांच। खबरदार, ये गलती भूल करके भी आपको नहीं करना है, क्योंकि पहले मैंने कहा है ये ऑनरेबल फंक्शनल ग्रुप है, इनके शख्सियत के सामने कोई भी गुस्ताखी ना काबिल बर्दाश्त होगी। कैसे कैसे निकलेंगे इससे आप? एक एसिड एक किनारे, दूसरा एसिड दूसरे किनारे, और तीसरा एसिड तीसरे किनारे, तो पेंशन कंपाउंड के मैक्सिमम कितने किनारे होंगे? 2, 3 किनारा तो होगा नहीं। तब इससे आप निकलेंगे कैसे बाहर, ये आपको तय करना है। कैसे निकलेंगे? तीनों ही ऑनरेबल फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों को अगर पेरेंट चेन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा? ब्रांच। और एसिड को ब्रांच रखने का कोई भी प्रावधान हमारे पास नहीं है। मतलब 2 को आपने ऑनर किया और एक को डिसऑनर कर दिया, ये गलती नहीं, ब्लंडर हो जाएगा। ये कितना बड़ा ब्लंडर होगा, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष, 2 प्रेसिडेंट, एक यूएसए के प्रेसिडेंट और दूसरा चाइना के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। तो प्रोटोकॉल के अनुसार हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो अपना गाड़ी से, मर्सिडीज बेंज गाड़ी से गई हुई हैं वहाँ, कहाँ? एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में गई हैं उन दोनों राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए, जो कि प्रोटोकॉल है, जाना ही पड़ेगा उनको, गई वहाँ। अब एक मसला यहाँ, एक समस्या ये है, हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है, इनके गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 ठो सीट है, 2 सीटर गाड़ी है वो, ठीक है। तो एक पर तो बैठ गई खुद हमारी राष्ट्रपति, और दूसरे पर बैठ गए कौन? यूएसए के राष्ट्रपति। तीसरा बैठने का जगह नहीं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? दोनों आदमी मर्सिडीज बेंज से आएंगे राजभवन, और चाइना के राष्ट्रपति को कहेंगे आप ओला बुक करके आइए। इज इट पॉसिबल? फलाफल क्या होगा समझते हैं? 1 घंटा के अंदर विश्व युद्ध छूट जाएगा। उधर से पता चला कि 5 को बम है, एटम बम चलाया इंडिया में। कहाँ से? चाइना से। क्यों? आपने उनके राष्ट्रपति को डिसऑनर किया है, तो उचित है ही है। समझ गए बात? जी हाँ, ऐसा ही है। तो ये तीनों ही राष्ट्राध्यक्ष है, किसी 2 को ऑनर देंगे और 1 को डिसऑनर कर देंगे, ये गुस्ताखी नहीं चलेगा। करना क्या होगा? तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा, है ना जी। ये तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है? हमारे पास मजबूरी भी है कि हमारी गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 ठो सीट है, 3 आदमी बैठेंगे कैसे? एक काम हो सकता है भाई, पूरा रेड कारपेट बिछा देंगे राजभवन तक, हैं, गुलाब का फूल छिड़क देंगे, कहेंगे 3 आदमी पैदल चलिए, तब कोई डिसऑनर महसूस नहीं करेगा। पैदल चलेगा तो डायबिटीज भी भाग जाएगा, है ना जी। हाँ, तो ऐसे इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी के मन में आघात नहीं पहुंचेगा। तो आपको भी वही काम करना है, तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। हम कहना ये चाहते हैं कि इसमें एसिड को छोड़ करके पेरिन कार्बन चेन पहचान लेना है और तीनों को साइड में कर देना है। साइड में नहीं करना है, तीनों को अलग कर देना, तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट करना है। तो आप सिनेटी टेबल में देखा होगा, एसिड के 2 नाम हैं, एक को कहते हैं ओइक एसिड और एक को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको होशियारी से यहाँ निकलना है। क्या करना है? तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्योंकि एसिड कभी प्रीफिक्स होता नहीं है। तब इसका नेमिंग करने के लिए आप करेंगे क्या, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि एसिड सबसे नज़दीक है और ये भी नज़दीक था, तो सॉरी ये नज़दीक है, भी नज़दीक है, तो और इससे ये नज़दीक है, 1 2 3 है, इधर से 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। इन तीनों को सीनियर सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। अब इसका नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, हेक्सेन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, और 1 3 और 6, एक 1 पोजीशन पर है, दूसरा 3 पोजीशन, तीसरा 6 पोजीशन पर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। एक एसिड एक किनारे, दो एसिड दो किनारे, दोनों में ओइक। इससे एक बात और हम समझे कि एसिड ग्रुप अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड है तो उसको ओइक कहते हैं, और खुदा ना खास्ते विशेष परिस्थिति में पेरेंट चेन से अगर बाहर करना हमारी मजबूरी हो जाए तब इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आसानी से हर जगह इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ तभी होगा जब इसको पेरेंट कार्बन चेन से बाहर रखने का मजबूरी आ जाए, तो यहाँ इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सीखा हमने, पेरेंट चेन में रहेगा तो ओइक एसिड, और पेरेंट चेन से बाहर में रहेगा अंडर सुटेबल कंडीशन, ओनली देन इट्स नेम इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम क्या हुआ, हेक्सेन 136 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक इसी तरह का ट्रीटमेंट यू मस्ट गो फॉर द अल्डिहाइड ग्रुप। लेट अस सपोज यू हैव गिवन एन एग्जांपल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ओवर हियर। यह है एक अल्डिहाइड एक किनारे, दूसरा अल्डिहाइड दूसरे किनारे, तीसरा अल्डिहाइड तीसरे किनारे। जी नहीं, खबरदार, ये नहीं चलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अल्डिहाइड का भी 2 नाम आपने आपके सिनेटी टेबल में देखा होगा, चर्चा किया गया था। एक नाम है अल और दूसरा नाम है कार्बल्डिहाइड। जब पेरेंट कार्बन चेन में अल्डिहाइड रहेगा तो उसको अल कहते हैं, और पेरेंट कार्बन चेन से बाहर होगा अंडर सुटेबल कंडीशन, तब उसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड। क्योंकि इन तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात हो रही है, तो इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए पेरेंट कार्बन चेन और 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ही नंबरिंग क्यों किया, ये भी 1 पर ये भी 1 पर, ये तीसरा फैसला करेगा, इधर से नजदीक हो रहा है इसलिए। तो नाम हो जाएगा क्या बेटा, हेक्सेन लिख देंगे हम लोग पहले, हेक्सेन, और उसके बाद 1 2 6 ट्राई, और उसके बाद कार्बल्डिहाइड। तो आपने देखा कब अल नाम होगा और कब कार्बल्डिहाइड नाम होगा। अल्डिहाइड के 2 नाम आपके सिनेटी टेबल में मेंशन किया हुआ है। जब पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तब उसका नाम होगा अल, और पेरेंट कार्बन चेन से बाहर होगा अंडर सुटेबल कंडीशन, माइंड इट, ठीक है। कब होगा अल, कब होगा कार्बल्डिहाइड, शायद आप बेहतर समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एसिड के भी 2 नाम, जब पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड रहेगा, पेरेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तब उसका नाम होगा ओइक एसिड, और पेरेंट कार्बन चेन से अगर बाहर होगा अंडर सुटेबल कंडीशन, तो उसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह की परिस्थिति से आपको और भी सामना करना पड़ सकता है। वो कहाँ, जहाँ एसिड और अल्डिहाइड पेरेंट चेन से बाहर हो जाए। आइए आपको मिलाता हूँ, ये ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके लिए। लेट अस विजिट विद द एग्जाम्पल। देख रहे हैं आप, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन, अल्डिहाइड बाहर हो गया। तो जैसे ही बाहर हो जाएगा तो इसका नाम अल नहीं होगा, इसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड। क्या नाम लिखेंगे बोलो आप, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा बेटा, साइक्लोप्रोपेन, और उसके बाद कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। जी हाँ, नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। तो इन बातों को शायद आप बेहतर समझ रहे हैं आप, जे अल नाम कब होगा और कार्बल्डिहाइड कब होगा, ओइक एसिड कब होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्लेस करूं, ये लगा हुआ है। तो ये कंप्लीट पेरेंट कार्बन चेन, नाम होगा साइक्लोपेंटेन, और ये एसिड बाहर हो गया तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल 11 12 में यूजुअली नहीं पूछेगा। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो IIT-JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन सब पूछा जाएगा। इस पर थोड़ा विशेष ख्याल रखेंगे। तो इन तमाम बातों को एक बार फिर मैं री करता हूँ, क्या एसिड और अल्डिहाइड के नेमिंग में सबसे ज़्यादा अहमियत दिया गया है। ये बहुत ही ऑनरेबल फंक्शनल ग्रुप है। इसके शख्सियत के साथ किसी तरह की कोई भी गुस्ताखी नाकाबिले
बर्दाश्त होगी। इसमें कोई गुस्ताखी आप नहीं करेंगे, नियम के तहत चलेंगे, इनको ऑनर देकर के नेमिंग करेंगे। क्यों? ये हमेशा कार्बन चिन्ह के अंत में होते हैं और ये जहाँ होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। आपको अमिताभ बच्चन को डायलॉग याद रखना होगा, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, हम कभी लाइन में लगते नहीं हैं। ठीक है, तो एसिड और एल्डिहाइड के नेमिंग में शायद आपको अब परेशानी हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर आगे बढ़ूं मैं फिर कैन आई रब दिस। तो एसिड और एल्डिहाइड का नेमिंग का तरीका हमने सीखा। दो तरह के नेमिंग इसमें होता है, कार्बोल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड के लिए अल और कार्बोल्डिहाइड, एसिड के लिए वोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। कब कौन सा नाम यूज होगा इसकी पूरी जानकारी आपको दी जा चुकी है। इस पर थोड़ा सा अमल करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की। फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपको मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसी के बदौलत आप मुकाम तक पहुंचेंगे, इसके बदौलत इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी काम, चाहे वो पढ़ना लिखने का काम हो या कोई भी काम हो, जब तक उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से ही ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, मेमोरी बढ़ता है।